भवन निर्माण विभाग झारखंड के सभी उपभागों में 25 करोड़ रुपए लागत तक के कार्य के लिए आमंत्रित की जाने वाली निविदा स्थानीय संवेदक और निविदाकारों के लिए आरक्षित करेगा। इस सिलसिले में भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। निविदा में स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके आर्थिक उत्थान करने के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। राज्य सरकार न सिर्फ सरकारी नौकरियों बल्कि कई योजनाओं में राज्यों में रोजगार सृजन के लिए लगातार कोशिश कर रही है और ये पहल इसी का एक हिस्सा है। निविदाओं में स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता और उस दिशा में कदम भी बढ़ाती हुई सरकार नजर आ रही है। 25 करोड़ रुपए तक की निविदा स्थानीय संवेदक और के लिए आरक्षित कर दी गई है। भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है और कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद जो स्थानीय संवेदक होंगे उन्हें इसका लाभ मिलेगा और स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा, यानी राज्य का पैसा राज्य में ही रहेगा। इससे पहले बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे टेंडर्स उठा लिया करती थी और राज्य के जो संवेदक हैं, ठेकेदार हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। उन्हें यहाँ पर काम नहीं मिल पाता था, सरकारी काम जो होते थे। लेकिन अब ये आरक्षण के बाद उन्हें 25 करोड़ तक की निविदा मिल सकेगी। भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। इसके लिए संवेदकों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार की ये पहल है ताकि जो लोकल हैं उन्हें रोजगार मिल सके। स्थानीय संवेदक के लिए अब 25 करोड़ रुपए तक की निविदा को आरक्षित किया गया है। प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए कैबिनेट में इसे रखा जाएगा। संवेदकों को स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें टेंडर्स मिलेंगे। और कोशिश ये सरकार की हो रही कि जो स्थानीय लोग हैं, प्रवासी इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा वापस अपने राज्य लौटे हैं, उन सभी को यही रोजगार मिले, ये कोशिश सरकार की है। अविनाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, अब 25 करोड़ रुपए तक का टेंडर निविदा अब यहाँ के लोकल जो है, स्थानीय हैं संवेदक, वो ले सकेंगे। इस खबर को किस रूप में आप देख रहे हैं? कितना फायदा इससे आने वाले दिनों में होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा आसिया कि इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए। और ये सवाल इस रूप में भी हम कहें कि झारखंड की राजनीति में बहुत दिनों तक इस बात को लेकर चर्चा होती रही, रोजगार को लेकर बातें होती रही है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, आपको याद होगा उस वक्त भी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, वो चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें कहते रहे हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी से ही रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सकता है। यहाँ जो विकास के कार्य हैं, उस विकास के कार्य में भी स्थानीय को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए रोजगार का सृजन हो सकता है। तो ये उस वक्त सुनने में जितना अच्छा लग रहा था, और अभी हाल के दिनों में भी अगर हम बात करें, राज्य के मुख्य विपक्षी जो पार्टी है बीजेपी, वो कई बार कटाक्ष भी कर चुकी है राज्य सरकार पर, लगातार कटाक्ष करती रही कि ये सिर्फ घोषणा मात्र है और अगर राज्य सरकार में निर्णय लेने की अगर क्षमता हो तो वो इसकी घोषणा करके दिखाए। तो आज जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं आसिया, अब इसकी सहमति मुख्यमंत्री के द्वारा दे दी गई है और कैबिनेट में एक औपचारिकता आप कह सकते हैं कि ये कैबिनेट में इसमें मुहर लगेगी। एक अच्छी बात यह कि जब हम स्थानीय की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो स्थानीय वैसे लोग की बात करें जिसको रोजगार मिल सकता है। 25 करोड़ के जो रकम है और जो योजना उससे मिलेगी, उससे आपको स्थानीय लोगों को ही फायदा होगा। उसमें भी आपको गौर करने की जरूरत है कि 2-3 चीजें वहां गौर करने लायक इसलिए है कि अगर टेंडर के दौरान, आशिया इस पर आप गौर कीजिएगा, अगर टेंडर के दौरान अगर टेंडर डालने वाले का अगर वेरी कर जाए, अगर जो पैसा जो डालते हैं उसमें अगर वेरी कर जाए तो बहुत अच्छा एक नियम बनाया गया है कि फिर कैसे प्राथमिकता दी जाएगी। जो अनुसूचित जनजाति हैं, मतलब एसटी, अगर उसमें एसटी है तो उनको प्राथमिकता मिलेगी।
अगर उसके बाद की बात करें तो एससी की बात की गई है, फिर BC1, BC2 और उसके बाद सामान्य वर्ग को रखा गया है। इतना ही नहीं, इसके आगे भी अगर इस तरह के अगर वैरी कर जाए तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि कार्य की जो क्षमता है और जिसका अनुभव है, किसका कितना लंबा अनुभव रहा है कार्य को लेकर, इस पर भी जोर दिया जाएगा। किस जिले में किया जा रहा है, जिला स्तर पर भी इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि वहां उस जिले का है, और अगर उसी जिले से अगर किसी जो संवेदक हैं उनका रजिस्ट्रेशन है तो उनको भी प्राथमिकता मिलेगी। सारी चीजें स्पष्ट तौर पर एक राज्य सरकार के द्वारा ये तय की गई हैं। अब जो चुनौती होगी वो चुनौती ये होगी कि इसे आप कैसे बहुत पारदर्शी तरीके से, क्योंकि झारखंड में जब भी टेंडर की बात होती है, आप जानती हैं कि हम लोग लगातार इस टेंडर के जो मकड़ा जाल है, जिस टेंडर का जो खेल है, उसका कई बार हम खुलासा करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि टेंडर के आड़ में भी बहुत सारी चीजें गलत तरीके से पेश की जाती हैं, गलत कागजात के दम पर भी टेंडर लिया जाता है। इसलिए अब जो सरकार के सामने चुनौती होगी वो इस जो आदेश दिए गए हैं उस आदेश को कैसे आप पारदर्शी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये देखना होगा। और अच्छी खबर उनके लिए जो कम से कम अब तक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या वो छोटे छोटे काम ही कर पाएंगे जो राज्य के जो ठेकेदार थे, क्योंकि जो भी बड़ा ठेका होता था, बड़ा काम होता था, दूसरे लोग आ जाते थे। लगातार न्यूज़ 11 उस पर खबर भी करता रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां किस साठगांठ के साथ ये सारे टेंडर्स ले जाती थी, लगातार आप लोग भी इस पर कवरेज करते रहे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल भी हम कह सकते हैं कि जो लोकल हैं वो यहाँ से टेंडर अगर उठाते हैं, यहाँ के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, और एक कोशिश भी हो रही है सरकार की कि यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने दूसरों को रोजगार देने में। नहीं, जरूर। और अब इस तरह के कार्यों को अगर आप बढ़ावा भी दे रहे हैं, और राज्य सरकार ने चूंकि अब आदेश ही जारी कर दिया है, तो ये तय हो गया कि अब 25 करोड़ तक के जो कार्य होंगे भवन निर्माण विभाग के अधीन जो कार्य किए जाते हैं, उस कार्य में बाहर के कोई भी एजेंसी की बात करें, लोगों की बात करें, वो अब उसमें भाग नहीं ले सकेंगे। जिनको मिलेगा, जब वो स्थानीय है तो सीधे तौर पर जब जो कामकाज होगा, जो भी योजना बनेगी, कोई एक भवन का निर्माण भी हो रहा है तो वहाँ जो उसके देख रेख से लेकर और बालू उठाने से लेकर ईंटा ढोने तक का जो कार्य है वो सभी वहाँ के स्थानीय लोगों को ही कार्य मिलेगा। और काम अगर मिलेगा तो उनके जेब में रोजगार के तौर पर 2 पैसे जाएंगे। ये एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि एक कोशिश है, राज्य सरकार की तरफ से एक अच्छी कोशिश की गई है कि कैसे आप सिर्फ सरकारी नौकरियों तक की बात ना करें या निजी नौकरियों तक ही सीमित ना रहें। ऐसे जो विकास के कार्य हैं उन कार्यों के बदौलत भी आप एक वर्ग को, एक खास अगर हम कहें कि वैसे कुछ लोग हैं या रोजगार के लिए वैसे नौजवान हैं, ग्रामीण इलाकों के अगर मजदूरों की ही बात करें तो वैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा काम पहुंचा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत अच्छी पहल ये सरकार की। हालांकि जैसा अविनाश भी बता रहे थे कि पारदर्शिता कैसे हो इन तमाम योजनाओं में और टेंडर में, जिस तरह झारखंड का इतिहास रहा है वो सरकार को देखना होगा। लेकिन अच्छी पहल इसे हम कह सकते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल ये है। बस एक औपचारिक स्वीकृति अब कैबिनेट की रह गई है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 25 करोड़ रुपए तक की निविदा वे स्थानीय ही ले सकेंगे और उन्हें प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। और खास बात यह कि अगर निविदा के रेट में टकराव होगा तो ऐसे कंडीशन में किसे प्राथमिकता देनी है, तो वो भी कैटेगराइज किया गया है कि आप पहले कैसे ST SC OBC और उसके बाद फिर और कैटेगरी होंगी कि अगर कहीं पर पेंच फंसता है तो कैसे किसे तवज्जो देनी है ताकि कोई दिक्कत आने वाले दिनों में ना हो।